नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। माननीय सीएम साहब के निर्देशन में उनका सख्त निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगठित अपराध और अपराधों को सभी को वर्कआउट करना है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हमारे को पुलिस में कम ही केसेस ऐसा मिलता है जहाँ पर तो हम प्रोफेशनली काम करने के बाद एक मन में शांति मिलता है। आज वो एक दिन है साथियों। मैं बताना चाहूँगा, 10 साल पूर्व एक लाश मिला था। उस लाश को एक आदमी का पहचान देकर उसको अंदर कर दिया गया, मृतक का नाम देकर। ठीक है, अभी जो है जानकारी में आया कि वो लाश जो है जिसका वो बोला गया था वो नहीं है, वो एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल का है जो जिसने अपना आईडी करके वहाँ रख दिया है। तो कुल मिला के 10 साल पूर्व एक अज्ञात लाश को एक धोखाधड़ी करके उसको एक आइडेंटिटी देने का जो प्रक्रिया हुआ था उसका आज हम खुलासा कर रहे हैं। ठीक है, 10 साल पूर्व जो ये हुआ था, कुख्यात मास्टरमाइंड और कुख्यात अपराधी है, उसने अपना आईडी रख के अपने ही साथी को मर्डर कर दिया था। 10 साल पूर्व का घटना का, हत्या का घटना का आज हम अनावरण कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, 2015 को मुकेश यादव ने क्या करा, अपने ही गांव के रहने वाले मणिंदर उर्फ मन्नी की सितारगंज क्षेत्र में लाकर उसको हत्या कर दी। और उस हत्या को ऐसा दिखा गया, तो सर पे मारने के बाद जो है गाड़ी का एक्सीडेंट के रूप में दिखाया गया। एक गाड़ी भी रख दी गई। ठीक है, एक गाड़ी के एक्सीडेंट के रूप में दिखाया, केवल सर को मार के उसको फेंक के चला गया। तो उसके बाद बड़े ही मास्टरली मतलब क्रिमिनल अंदाज में उसका जेब में खुद का आईडी रख लिया गया। तो फिर बाद में पूरा रोना ड्रोना होता है। ठीक है, अब देखो पुलिस की एसओपी में क्या है, कोई बॉडी को कोई आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है तो आइडेंटिफाई करने वालों को हम बॉडी देते हैं। उसमें बॉडी इतना ज्यादा डैमेज कर लिया गया, पत्थर वत्थर से कुचल के, तो पत्थर से मारा उन्होंने, पत्थर वत्थर से कुचल के उसकी पूरी फेस का आइडेंटिटी मिटा लिया था। तो और भारी वाहन की पहिए के पीछे फेंक दिया था। तो फिर उस समय 2015 में जो दरोगा ने पंचायतनामा भरा तो उसने उसको शिनाख्त के लिए डाला होगा। तो इन्हीं के घर वाले आए थे, इन्हीं के सारे घर वाले आगे और इनको रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये तो हमारे ही पति का शव है, मुकेश यादव जी का शव है। तो लेके चले भी गए, दफना भी गए और वहाँ पूरा गांव में तामझाम करा, पूरी मंडली बुलाई और अंतिम संस्कार भी करा, रोना धोना सब कुछ करा। और पूरा जन को विवेश मतलब यहाँ फर्स्ट लेवल में जो पंचायतनामा भरने वाला दरोगा और पुलिस टीम से लेकर सबको गांव को विश्वास दिलाया गया कि उसका पति ही मर गया करके। विधवा बनने का नाटक भी किया, सब किया पूरा, और हिंदू रीति रिवाज रस्म भी पहला वो कर लिया गया। कई साल बाद यूपी पुलिस को 2023 में या 22 में पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति तो अभी भी जिंदा है, कुछ और हुलिया बदल के कुछ और नाम से जिंदा है। और ये लड़की जो है, एक तरफ औरत जो है विधवा बनने का नाटक करते हैं, एक्चुअल में वहां जाके मिलके आती है। तो ये तो कुछ पता में आ गया, वो भी कहा इंश्योरेंस फ्रॉड की वजह से। इस आदमी के नाम पे इंश्योरेंस भी था, फर्जी इंश्योरेंस भी था ना इसका, पुराने अपराध भी थे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनपुट बेस्ड काम हुआ। तो यूपी पुलिस ने क्या किया, वहां पर तो 420 का एक मुकदमा दर्ज किया। तो उसको क्योंकि उसने फेक आईडी रख दिया था, तो इंश्योरेंस में कुछ फर्जी कागज दिया था, डेथ सर्टिफिकेट बना दिया था। डेथ सर्टिफिकेट तो बनता ही है, लाश लेके जा रहे हो आप, फुका रहे हो, तो उसके बाद अंतिम संस्कार कर रहे हो, तो डेथ सर्टिफिकेट उसके नाम पे बनता है। उसके आधार पर सारे मुकदमों में उसको एफआईआर लग गया। ठीक है, बाद में पता चला है तो जिंदा है। तो जब ये छोटा सा कड़ी खुला तो हमको भी पता चला कि भाई इसने तो एक लाश फेंका था यहाँ पे। यूपी पुलिस ने तो केवल 420 में भेजा। यूपी पुलिस उन्होंने केवल 420 में उस आदमी को बंद कर दिया। 420, 67, 68, 71। आप समझे इस बात को, कितनी बड़ी चीज होगी। केवल 420, 67, 68, 71 के एक मुकदमा बना के उसको बंद कर दी और बोला कि फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया। वो तो ठीक है, परंतु उसने यहाँ पर एक लाश भी दे था, किसी आदमी का हत्या भी तो करा है। तो उस चीज को वहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, परंतु हमने टेकअप किया उस चीज को, क्योंकि लाश सितारगंज क्षेत्र में मिला था। हमने तत्काल इसमें ऑर्डर किया था कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए। हाल ही में हमने एफआईआर दर्ज किया, क्योंकि पत्राचार हुआ था यूपी से। हमने यूपी से पहले क्लैरिफाई किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 420 का मुकदमे में इस पूरे चीज को लेके चल रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया कि हम तो केवल 420 का कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। कुल मिला के यही था कि हम तो केवल 420 का कर रहे हैं, हमें तो बस डेथ सर्टिफिकेट फेक था, हमने उसको ही कर दिया। तो परंतु हमें तो पूरा प्रोफेशनल पुलिसिंग करना है हमको। हमने ये जो लाश जो उस समय 2015 में जिस लाश को दिखाकर उसकी अंतिम संस्कार किया गया,
उसको हत्या मानते हुए हमने हत्या दर्ज कर दी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करा तो गहन काफी दिन के बाद, बहुत ही शातिर अपराधी है ये, इतनी आसानी से आता नहीं है हाथ में, तो बड़े मुश्किल से। यूपी में इसके ऊपर कितने मुकदमे टोटल? 8 या 10, 8 मुकदमे हैं इंक्लूडिंग गैंगस्टर। तो इसको बड़े ही मतलब एक तरीके से व्यवस्थित रूप से काफी मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस के इनपुट के आधार पर हमारी टीम द्वारा, जिसमें सुरेंद्र बिष्ट भी है और आपका ब्रिजवाल जो हमारा भूपेंद्र ब्रिजवाल तो हमारा आईओ है, एसएचओ भी है, और साथ में कविंदर शर्मा, सुरेंद्र बिष्ट, जगदीश तिवारी और दानू है और राकेश रोंगली और कई सारे कांस्टेबल्स का हमारा है, कुंदन है, विनीत, गिरीश, भारत भूषण, मनोज जोशी, भूपेंद्र, दीप्ति कार्की, भूपेंद्र आर्या, इन सब लोगों का एक कंबाइंड टीम एफर्ट है। तो बड़े ही व्यवस्थित रूप से मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर इसको पकड़ लिया। फिर बाद में कहानी सख्त पूछताछ में इसने कहानी कबूला है। साथियों, मैं आज बताना चाहूंगा कहानी क्या है। कहानी यह है कि 8 केसेस इसके पास थे यूपी में, 8-9 केसेस थे जिसमें गैंगस्टर भी था। तो उस गैंगस्टर में बरी होना है करके, तो इसने एक मन में एक ऐसा उसने बनाया कि भाई मेरे ऊपर तो लगातार केस के ऊपर केस है और किसी में सजा होने को आ रहा है, किसी में अंतिम सुनवाई पे आ गया, सब में सजा होने, 1-2 में सजा होने वाला था। इसको पता चल गया कि मेरे तो दरवाजे बंद हो रहा है। तो इसके साथ ही एक लड़का रहता था, ये जो है इसका नाम था मणिंदर उर्फ मणि, है ना, मणिंदर उर्फ मणि जो है इसी के पास था, है ना, इसी के पास काम करता था, छोटे मोटे काम करता था, कभी ड्राइवरी का काम करते, कभी ये काम कर दिया था। हाँ, और थोड़ा सा हाइट वाइट इसी के तरह था। तो इनके परिवार वाले के साथ बैठ के इसने डिसाइड किया कि भाई अगर इसको निपटा दिया तो मैं तो साला इसी को बन सकता हूँ, इसको साला मेरा ही नाम दे देंगे तो साला इसको तो आराम से हम साला लोग तो मान ही लेंगे कि यही मर गया। तो एक थॉट प्रोसेस आया इसको, इतना पूरा प्लान नहीं था। फिर बाद में वो थॉट प्रोसेस और भी क्रिस्टलाइज होता रहा कि भाई साला इसको मार के साला कहीं फेंक दिया, अगर मान लो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो आराम से हम साला हमारे तो सारी केस बंद हो जाएंगे। तो तब एक स्ट्रेटेजी बना, तब दारू वारू पिला के बढ़िया सा पिला के उसको पूरा लगभग आधी बेहोश हालत में इसको लेके आए। फिर यहाँ पर जाके इसको सर पे पत्थर से मारा, ठीक ठाक मारने के बाद जो है उसको ऐसा पत्थर से कुचल दिया। मारने के बाद जो है गाड़ी चलती गाड़ी के नीचे फेंक दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक ट्रक जो धीरे जाती रहती है उसके बैक साइड में जाके फेंक दिया। ठीक है, ताकि पीछे वाला पहिया भी उसके ऊपर चल जाए। तो और अपने आप खुद जो है चले गए। और उस दौरान जो है सारा उसका आईडी कार्ड, इसके खुद का सारा आईडी कार्ड सारे उधर रख दिया, वॉलेट रख दिया, डायरी भी रख दिया। बाद में एक व्यवस्थित रूप से, पहले से ही सांठ गांठ तो हो ही गया था। अगले दिन जो है नॉर्मल 2 दिन बाद शांत रहे। 2 दिन बाद जब थाने से सूचना आती है तो इधर उधर से पता चला यार तुम्हारा दरोगा क्या कर रहा है, तो उसकी आईडी मिलता है एक अज्ञात लाश में। तो अज्ञात लाश में जो आईडी मिलता है उसको या उसके परिवार को फोन करेंगे पुलिस की तरफ से। तो हाँ, घर का नंबर भी लिखा हुआ है। जैसे ही फोन गया तो पूरा फैमिली ड्रामा करके आए, अरे मेरा पति मर गया, अरे मेरा फादर मर गया, ये ऐसा करके पूरा हाँ यही है करके पूरा मतलब फिल्मी अंदाज में जैसे नॉर्मल चीजों में होता है उतना सारा ड्रामा मचाया। जेन्युइन होना ही था, दुखना भी जेन्युइन था, उसके आईडी भी था, फेस आइडेंटिफाइबल नहीं है, पत्नी आइडेंटिफाई कर रहे, परिवार वाले आइडेंटिफाई कर रहे, वो ले गए। वहां जाके पूरा अंतिम संस्कार करा, विधवा बनने की नाटक करा, डेथ सर्टिफिकेट बनाया, लेकिन एक्चुअल में जिंदा था। मोटिव ये है, इसका एक्चुअल मोटिव ये है कि 8 मुकदमे हो गए थे, तो खाली पीली बेचारा ये मिला तो इसकी तरह दिखता था, बहुत ज्यादा पैरवी करने वाले भी नहीं था।